बोलो ला इलाहा। करने धरने वाला कौन? अच्छा जब ये बात आई है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह की बात आई है, तो मैं पूरे मजमे को एक बहुत अच्छी बात कहूंगा कि अल्लाह है का, क्योंकि देखो हमारी बहुत प्यारे प्यारे बच्चे और बच्चियां बैठी है। एक सवाल है कि अल्लाह आप कहाँ हैं? अल्लाह आप कहाँ हैं? आपको मालूम है एक मर्तबा जनाब नबी करीम बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते, हमारे नबी बैठे हुए थे, एक दूर से सहाबी आए और लगता था उनके चेहरे से लगता था कोई गांव से आए, कोई देहात से आए, कोई विलेज से आए, वो बद्दू है, वो आराबी, उनके चेहरे से लगता था। अच्छा वो आए और आकर सीधा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गए और आकर पहला सवाल किया, ऐन अल्लाह, मेरे नबी अल्लाह कहाँ है? पूरा मजमा बोलो मेरे नबी अल्लाह। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐसा कैसा सवाल करते हो कि अल्लाह कहाँ है? एक कलमे वाला ऐसा सवाल करे क्या अल्लाह कहाँ है? तो वो जो आए थे ना, उन्होंने कहा मेरे प्यारे नबी नाराज मत हो, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ अल्लाह करीब है या अल्लाह दूर है? बोलो अल्लाह करीब है या अल्लाह दूर है? कहा अगर करीब है फनुनाजी ही, तो मैं अल्लाह को आहिस्ता आहिस्ता पुकारूंगा मेरा अल्लाह मेरा अल्लाह मेरा अल्लाह, और अगर अल्लाह दूर है तो मैं बुलंद आवाज से पुकारूंगा अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बस मैं तो ये पूछने आया अल्लाह करीब है या अल्लाह दूर है? पूरा मजमा सुनना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया। हजरत जिब्राइल आए और कहा मेरे मुस्तफ़ा आप मत जवाब देना, अल्लाह ने खुद मुझे जवाब लेकर भेजा है। बोलो सुभान अल्लाह। आज हम पूरा मजमा मालूम करेगा जवाब देने वाला कौन? अल्लाह करीब है या अल्लाह दूर है? चलो जवाब आ गया। क्या जवाब आया? व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। जवाब आ गया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा कोई भी बंदा तुम्हें मेरे बारे में पूछे, अल्लाह कहते मेरे बारे में पूछे, बता देना मैं दूर नहीं मैं करीब। पूरा मजमा बोले अल्लाह करीब। चलो इतनी बात तो हो गई कि अल्लाह दूर नहीं है। बोलो अल्लाह कैसे है? अच्छा वो जो सहाबी आए थे ना, उन्होंने दूसरा सवाल पूछा कि इतनी बात तो समझ में आ गई कि अल्लाह करीब है। बोलो इतनी बात तो समझ में आ गई कि अल्लाह, मगर कितने करीब है अल्लाह? कितने करीब है? देखो ये मौलाना इमरान बैठे वो भी करीब है, ये मौलाना नौमान भी करीब है, ये मौलाना हबीब भी करीब है। अल्लाह कितने करीब है? एक कदम, दो कदम, तीन कदम, चार कदम। एक सवाल है अल्लाह कितने करीब है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और कहा अल्लाह ने इसका भी जवाब दिया है अल्लाह कितने करीब है। आज पूरा अहमदाबाद सुन लो कि अल्लाह कितने करीब है। कुरान में पारा नंबर 26, बोलो पारा नंबर अल्लाह ने फरमाया वलक़द खलक़नल इंसाना व नअलम मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैं करीब। सवाल पूछने वाले ने पूछा बेशक अल्लाह तू करीब है, मगर कितना करीब है? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया हमारे सीने में, हमारे हार्ट में जो धड़कने वाली रगें हैं वो हमसे इतनी करीब नहीं जितना अल्लाह उससे भी ज्यादा करीब है। अल्लाह कहाँ पर है? हमारे दिल में। इसीलिए वो अल्लाह के वली अजमेर वाले बाबा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा गरीब नवाज, वो क्या फरमाते थे? अरे मोहब्बत के साथ गर्दन झुकाओ, दिल के आईने में तुम्हें अल्लाह की कुदरत नजर आएगी। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह कहाँ पर है? हमारे। इसलिए मेरे प्यारो आज एक यकीन बना लो, और ऐसा पक्का यकीन करने धरने वाला कौन? मैं सिर्फ इतना कहता हूं अल्लाह का कोई मुकाबला कर सकता? अल्लाह की ताकत के आगे कोई ताकत है? अल्लाह की कुदरत के आगे कोई कुदरत? जैसे अभी मैं मिसाल के तौर पर आपको बताऊं, अभी रात है, बोलो अभी, वो अलग बात है कि हमने यहाँ लाइट जलाई है, बाकी रात है। अगर ये लाइट बुझ जाए तो अंधेरा ही अंधेरा है। या आप किसी और गली में जाओ जहाँ बयान नहीं होता, वहां अंधेरा है, मतलब है कि अभी रात है। अहमदाबाद के किसी अब्बजोपति आदमी को कहो रात है, इसको दिन बना दे,
रात है ना, अंधेरा है, उजाला कर दे। भाई कोई कर सकेगा? अच्छा कल उजाला होगा, कल सुबह 8, 9, 10 बजे गर्मी, उजाला होगा, उसको कहो अभी रात कर दे, बताओ कर सकेगा? इसीलिए अल्लाह कहते हैं मेरा बंदा, मेरी बंदी, दूर काय को जाते हो, रात का अंधेरा देख ले, दिन का उजाला देख ले, उसमें भी तुझे अल्लाह ही नजर आएगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने 15वें पारे में, बोलो कौन से पारे में? 15वें पारे में अल्लाह ने फरमाया वजअलना लैला वन्नहार आयतैन फमहौना आयतल लैल वजअलना आयतन नहारी मुबसिरा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते रात का अंधेरा देख ले, दिन का उजाला देख ले, देखता जाएगा अल्लाह की कुदरत उसमें भी नजर आएगी। पूरा मजमा बोले करने धरने वाला कौन? चलो एक बात तो हो गई, करने धरने वाला कौन? मैं 2-3 बातें जल्दी जल्दी आपको बताऊंगा। दूसरी बात, माशाल्लाह हमारी ये बेटियां, हमारे ये बेटे, हमारे ये प्यारे प्यारे बच्चे ये मदरसे में तालीम हासिल कर रहे। अल्लाह की कसम तालीम सब है, हमको दीन की तालीम भी हासिल करना है। ये पूरा मजमा बोले हमें दीन की तालीम भी हासिल करना है और दुनिया की तालीम भी हासिल करना है। आज बहुत सारे हमारे अहमदाबाद के जवान जिन पर बहुत अफसोस होता है, बहुत अफसोस, अल्लाह की कसम इतना अफसोस होता है। मेरे बच्चों हमारा ये अफसोस आप लोग दूर कर दे। आज बहुत सारे जवानों को देखते और उनको पूछो कि कितना पढ़ा, तू हाफिज है, तू कारी है, तू आलिम है, तू मुफ्ती है, तू इमामत करा सकता है, तू अजान दे सकता है, तू इकामत दे सकता है। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं उसकी सूरह फातिहा भी सही नहीं है, उसको वजू की सुन्नतें भी मालूम नहीं है, उसे गुस्ल करने का तरीका भी मालूम, मतलब है कि दीन के लाइन में कोरा है, बोलो दीन के मामले में जीरो है। अच्छा उसको ये पूछो कि क्या हुआ भाई, तू हाफिज क्यों नहीं बना, तू कारी क्यों नहीं बना, तूने कुरान सही क्यों नहीं किया? क्या जवाब मिलता है मालूम? जाता था मदरसे में जाता था, एक दिन मौलाना बहुत गुस्से हुए, फिर मैंने जाना कि मौलाना भी काय को गुस्से होते मालूम नहीं, उसमें मौलाना भी कभी घर में बीवी का गुस्सा बाहर लेके आ जाते हैं। अच्छा लेकिन उसी जवान को पूछो कि ठीक है मौलाना गुस्से हुए, तू डॉक्टर बना, वकील बना, लॉयर बना, आर्किटेक्ट बना, बैरिस्टर बना, बिल्डर बना, तूने कॉलेज में क्या पढ़ा, यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ा, तूने कौन सी डिग्री हासिल किया? अहमदाबाद वाला बोलेगा 10वीं चौपड़ी में फेल हो गया। इसका मतलब न दीन न दुनिया। और सबसे पहले इल्म, नॉलेज, एजुकेशन लाने वाले हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह। कैसे शर्म की बात है कि हमारा अहमदाबाद का जवान कहे कि मेरे पास दीन का इल्म भी नहीं है, मुझे कुरान की सूरह फातिहा भी सही नहीं मालूम है, पूरा दिन हो जाता मैं कुरान पाक को पढ़ता नहीं हूँ। और वही हमारा जवान न वकील है, न डॉक्टर है, न आर्किटेक्ट है, न बैरिस्टर है, न लॉयर है, न इंस्पेक्टर है, न पुलिस है। मतलब है कि उसको दुनिया का भी इल्म नहीं है, हालांकि एजुकेशन, इल्म, इसकी बुनियाद लाने वाले हमारे आका बोलो मोहम्मद रसूलुल्लाह। आप सब बच्चों को मालूम होना चाहिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे। बोलो कहाँ थे? गारे हिरा में थे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आकर बताया अल्लाह आपको नबी बनाने वाले, सारे नबियों का इमाम बनाने वाले, सारे नबियों के नबी आपको बनाने वाले, आपके बाद अब कोई नबी आने वाला नहीं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और सबसे पहले हमारे नबी को क्या फरमाया? इकरा। बोलो क्या फरमाया? यानी पढ़ो, इल्म, नॉलेज, एजुकेशन। और जब हमारे नबी ने फरमाया मा अना बिकारिइन, फरमाया मुझे पढ़ना नहीं आता, बोलो मुझे पढ़ना, तो हजरत जिब्राइल ने बार बार कहा पढ़ो पढ़ो पढ़ो। फिर अल्लाह ने जो पढ़ाया कि मुस्तफ़ा को इल्म का समंदर बना दिया। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे साथ में पढ़ो, सब पढ़ो मेरे साथ में। पहली आयत पढ़ो, एजुकेशन, नॉलेज, तालीम। कौन सी आयत? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसाना मा लम
यालम। पूरा मजमा बोले ना। सबसे पहला क्या आया? पढ़ो। ये मदरसे की मेरी बेटियां, बच्चे, इनके अम्मी, इनके अब्बा, बहुत मुबारकबाद है जो नबी की पहली वही पर अमल कर रहे हैं। इकरा। और आपको एक बहुत प्यारी बात बताओ, पूरा मजमा बोले, मुझे फिर तीसरी बात पर आना है। पूरा मजमा बोले हम सबको मरना कि नहीं मरना? और पीछे वालों को नहीं मरना तो मैं भी पीछे आके बैठ जाऊं। अरे बोलो ना, मरना कि नहीं मरना? मौत आएगी कि नहीं आएगी? अच्छा एक सीधी बात बता रहा हूं मौन, एकदम सीधी बात। हमारी मौत आएगी, गुसल का पानी तैयार होगा, ठीक है? आलिम मरा हो कि जाहिल मरा हो? सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? एक कुरान का हाफिज है, कारी है, आलिम है, यानी नॉलेज है, एजुकेशन है, तालीम है, वो मरा। और एक एकदम जाहिल आदमी है, वो भी मरा। बताओ मरेंगे दोनों? बोलो मरेंगे दोनों। गुसल का पानी दोनों के लिए तैयार होगा, कफन का कपड़ा दोनों के लिए तैयार होगा, जनाजे की नमाज दोनों की होगी और दफन दोनों को किया जाएगा। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछो दोनों में फर्क क्या होगा? क्योंकि एक आलिम है और एक जाहिल है, एक पढ़ा लिखा है और एक अनपढ़ है। और अल्लाह ने फरमाया कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे मुस्तफा ऐलान कर दो, एक पढ़ा लिखा होगा, एक पढ़ने वाला होगा, एक जाहिल होगा। अल्लाह फरमाते दोनों बराबर। बोलो दोनों बराबर। लेकिन अभी तो दोनों बराबर है, क्योंकि ये भी मौत आई, इसको भी मौत आई, इसका भी गुसल का पानी, इनका भी गुसल का पानी। अरे इसको भी कफन, इसको भी कफन। अरे इसके भी जनाजे की नमाज, इसके भी जनाजे की नमाज, इसको भी दफन किया गया, इसको भी दफन किया गया। हमारे नबी ने फरमाया दोनों में फर्क हो गया। बताओ बच्चों, पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह? दीन दुनिया दोनों पढ़ोगे ना? क्या फर्क हो गया वो सुनो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा को फरमाया। किनको फरमाया? हजरत अबू हुरैरा को। क्या फर्क हो गया? हमारे नबी ने फरमाया या अबा हुरैरा तअल्लमिल कुरआन वअल्लिमहु अन्नास वला तज़ालु कज़ालिक हत्ता यातियकल मौत फइन अताकल मौत व अंत कज़ालिक हज्जतिल मलाइकतु अला कब्रिक कमा यहुज्जुल मुमिनून इला बैतिल्लाहिल हराम। सब सुभान अल्लाह बोल दे, सुभान अल्लाह। तर्जुमा सुनोगे ना, आपको समझ में नहीं आया होगा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू हुरैरा, बोलो अबू हुरैरा, कुरान सीखते रहोगे और सिखाते रहोगे। बोलो कुरान सीखते रहोगे और सिखाते रहोगे। हजरत अबू हुरैरा ने पूछा कितने साल सीखना, कितने साल सिखाना? हमारे नबी ने फरमाया हत्ता यातियकल मौत। सीखना सिखाना कब तक होगा? मौत तक होगा। अच्छा फिर क्या होगा? क्योंकि एक आलिम है, एक पढ़ा लिखा है, एक जाहिल है, दोनों को दफन किया गया। फर्क क्या होगा? हमारे नबी ने क्या फरमाया? मौत दोनों को आएगी। बोलो मौत। लेकिन जब एक हाफिज, एक कारी, एक आलिम, एक पढ़ा लिखा जब अपनी कब्र में जाएगा, हमारे नबी ने क्या फरमाया? उसकी कब्र पर मिट्टी डाली जाएगी। बोलो उसकी कब्र पर मिट्टी डाली जाएगी, सारे लोग बाहर जाएंगे। हमारे नबी ने फरमाया अभी तो दफन करते होंगे, अभी तो आलिम हाफिज कारी इसके ऊपर मिट्टी डालते होंगे। हमारे नबी ने फरमाया हज्जतिल मलाइकतु अला कब्रिक कमा यहुज्जुल मुमिनूना इला बैतिल्लाहिल हराम। हमारे नबी ने फरमाया हज के मौसम में मेरे प्यारो, हज के मौसम में कम से कम 50 लाख हाजी काबे का तवाफ करते हैं। हज के मौसम में कम से कम 50 लाख हाजी काबे का तवाफ करते। हमारे नबी फरमाते पढ़ा लिखा कुरान का जब कब्र में जाएगा 50 लाख फरिश्ते कयामत तक उसकी कब्र का तवाफ करते रहेंगे। एक हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती, इमाम, मुअज्जिन, पढ़ा लिखा कब्र में जाएगा, 50 लाख से ज्यादा फरिश्ते कब्र का तवाफ करते रहेंगे। सोचो जिसकी कब्र का तवाफ रहमत के फरिश्ते करते हो, वहां अल्लाह का अज़ाब आएगा? कब्र में अल्लाह का अज़ाब आएगा? अज़ाब को करीब भी नहीं आने देंगे। इसलिए आज सब लोग इरादा करो, पूरा मजमा इरादा करो कि दीन की तालीम हो, दुनिया की तालीम हो, एजुकेशन हो, नॉलेज हो, बहुत बड़ा पावर है, हम सब आगे बढ़ेंगे। बोलो इंशाअल्लाह।
कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करे तो मैं तीसरी बात पर आ जाऊं। पहली बात हो गई ला इलाहा, दूसरी बात हो गई हम पढ़ेंगे, सीखेंगे और सिखाते। हमारी तालीम में सबसे बड़ा नुकसान क्या है? वो कौन सी चीज है जो हमको पढ़ने नहीं देती है? न दीन पढ़ने देती है, न दुनिया पढ़ने देती है। न हम डॉक्टर बन रहे, न हम वकील बन रहे, न बैरिस्टर बन रहे, न हाफिज बन रहे, न कारी बन रहे। वो कौन सी चीज है जो हमें नहीं करने देती है? अल्लाह की कसम वो हमारा मोबाइल है। बोलो वो हमारा, हालांकि मोबाइल वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट, अल्लाह की कसम ये मोबाइल बहुत अच्छा है। जिसने भी बनाया होगा सही माने में बहुत अच्छा किया, क्योंकि अगर आप मोबाइल के अंदर जाए आपको दीन का नॉलेज भी मिलेगा, दुनिया का नॉलेज भी मिलेगा। बोलो सुभान अल्लाह। आपको मोबाइल में नज़म भी मिलेगी। हाँ, अभी कारी एहसान मोहसिन ने जो नज़म पढ़ी, नात पढ़ी, वो कौन सी? नबी 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 मेरा नबी मेरा नबी। कारी एहसान मोहसिन को मैं कहूंगा आपका ये सरमाया ऐसा चला है, जहां जहां मैं बयान करने जाता हूं वहां के बच्चे बच्चियां मेरा नबी मेरा नबी। मैंने कहा आज अहमदाबाद वाले कितने खुश नसीब है कि आज तक आपने कॉपी देखा था, आज असल सूरत मुबारक आपने देख ली है। कारी एहसान मोहसिन को आपने अपनी आंखों से देख लिया, कितने अच्छे अंदाज में पढ़ते। तो हमारे मोबाइल में आपको नज़म भी मिलेगी, नाद भी मिलेगी, कुरान भी मिलेगा, तजवीद भी मिलेगी, अजान भी मिलेगी, इकामत भी मिलेगी। आपको हमारे मोबाइल में तफसीर भी मिलेगी, हदीस भी मिलेगी। मतलब आपको दीनी एजुकेशन चाहिए, बोलो कहां मिलेगा? और अगर आपको दीनी एजुकेशन नहीं रखना है, दिलचस्पी इतनी ज्यादा नहीं है, तो मेरे दोस्तों माफ करते हुए कहूंगा उसके अंदर एरिथमेटिक भी है, मैथमेटिक्स भी है, साइंस भी है, बायोलॉजी भी है, ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है, लॉजिक भी है। यानी हमारा मोबाइल इल्म का एक टुकड़ा है। लेकिन अहमदाबाद वालों, क्या हम मोबाइल में ये सब इस्तेमाल करते हैं? हाँ, मोबाइल में पबजी, हमारे मोबाइल में गेम, हमारे मोबाइल में जीना, हमारे मोबाइल में चोरी, हमारे मोबाइल में वियाज का कारोबार, हमारे मोबाइल में ब्लैकमेल, हमारे मोबाइल में गीबत करना, हमारे मोबाइल में चुगली करना, हमारे मोबाइल की वजह से हमारी माँ हमसे नाराज, हमारे मोबाइल की वजह से हमारा बाप हमसे नाराज, हमारे मोबाइल की वजह से बीवी का भरोसा खत्म। मेरे दोस्तों गुनाह 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 गुनाह। जिस मोबाइल को हम एजुकेशन में इस्तेमाल करते, अल्लाह की कसम वो मोबाइल हमारे लिए जहन्नम का टुकड़ा बन गया है। ये हमारे कितने बच्चे हैं जिद करते हैं अपने माँ बाप के सामने और मोबाइल लेते हैं और फिर वो गेम खेलते हैं, और वो गेम में वो बंदूक ठार 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 ठार। अभी क्या करते हैं मालूम? रात को ख्वाब में माँ कहती मेरे बेटे के पास जिन्नात आया। मैंने कहा तेरे बेटे के पास तू जिन्नात बन के आई, मोबाइल क्यों हाथ में दिया था? सच बताओ, ये हमारे जितने जवान हैं पूरी रात 1 बजे 2 बजे 3 बजे जहां अल्लाह के वली वजू कर रहे, जहां अल्लाह के वली तहज्जुद की तैयारी कर रहे, जहां अल्लाह के वली मुसल्ला बिछाने की तैयारी कर रहे, जहां मेरे दोस्तों पीराने पीर की मोहब्बत में हम जमा है। जिस वक्त में पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी मुसल्ला बिछाकर अल्लाह की इबादत करते थे, शेख अब्दुल कादिर जिलानी नबी की मोहब्बत में डूबते थे, उसी रात की घड़ी में ये हमारे जितने जवान हैं नंगी औरत को नाचता हुआ देखते हैं। पीछे गाना बजता है, चुगली होती है, पिक्चर देखा जाता है, एपिसोड पर एपिसोड। आपको मौलाना हबीब साहब ताज्जुब होगा, मेरे को नहीं मालूम था। मैंने एक को पूछा कि भाई ये एपिसोड में तेरे को मजा क्या आता है? कहते मौलाना देखने जैसा है। मैंने कहा है क्या उसमें? कहा कि 12 15 एपिसोड है। मैंने कहा एपिसोड का क्या मतलब? मेरे को कहा 40 मिनट का एक पार्ट होता। मैंने कहा उसमें है क्या? हाँ मौलाना क्या भारी भारी माँ बहन की गाली देते उसमें। मतलब रात को 2 बजे जब गौस पाक मुसल्ला बिछाते, तू एक दूसरे का लड़ाई झगड़ा देखता है जिसमें एक दूसरे को माँ बहन की गाली देते। माँ बहन की गाली का सीधा मतलब है कि माँ की शर्मगाह, बहन की शर्मगाह का नाम लिया जाता रात के 2 बजे, और हमारा जवान उस पर खुश होता है। और फिर क्या कहते हैं मालूम? मेरे दुकान में बरकत नहीं है, मेरे यहाँ रहमत नहीं है, मेरे घर में झगड़े बहुत होते, मेरे यहाँ सास बहू के भी बहुत झगड़े, ननंद और देवरानी के भी बहुत झगड़े, देवरानी और जेठानी के भी बहुत झगड़े। तो रात को 2 बजे जिस घर में माँ बहन की गालियां सुनी जाती होगी, वो घर में अल्लाह की रहमत कहां से आएगी? भाई मैं गलत कह रहा हूं? नहीं गलत है तो आप माफ करें, सही है कि नहीं है? तो मैं तमाम बच्चों से कहूंगा आप अपने मोबाइल का एक वक्त तय करें।
पूरा टाइम नहीं, 24 घंटे नहीं। असल हमारा ध्यान स्कूल की तरफ, हमारा ध्यान हमारे क्लास की तरफ, हमारा ध्यान हमारी तालीम की तरफ, दीन की तालीम हो, दुनिया की तालीम हो। हमें आगे चलकर एक उम्मत का सितारा बनना है, एक चमकना है, एक एजुकेशन और तालीम के मैदान में आगे बढ़ना है। बोलो सारे बच्चियां बच्चे तैयार है, और हमारे पीछे वाले भी कहेंगे इंशाअल्लाह आज से तालीम की तरफ ध्यान देंगे इंशाअल्लाह।